हेलो दोस्तों, मैं उदय अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बेसिक इंग्लिश में पार्ट 2 पढ़ाएंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हेड का प्रयोग। देखिए, हेड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द दिए हों और वाक्य में पास या रखना का बोध हुआ हो तो वाक्य बनाने में एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। देखिए, वाक्य के अंत में अगर था आ जाए, थी आ जाए, थे आ जाए और वाक्य में पास या रखना का बोध हुआ हो तो ऐसे वाक्यों में एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ हमें हेड का प्रयोग करना होता है। सेंटेंस लिखा है, मेरे पास एक कार थी। देखिए, थी दिया है और वाक्य में पास का बोध भी हुआ है। तो जब इस वाक्य को हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। मेरे की अंग्रेजी हमें आई लिखना है और आई के बाद अब हमें पास की लिखना है। तो मेरे, अब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ हमें हेड लगाना है। पास की अंग्रेजी क्या लगाना है? हेड। जब थी दिया हो तो हमें पास की अंग्रेजी हेड लगाना होता है, HAD। हेड के बाद एक की लिखेंगे ए और कार की लिखेंगे CAR। अगला सेंटेंस, उसके पास एक गाय थी। तो जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो देखिए, थी दिया है लास्ट में, वाक्य में पास दिया हुआ है, इसमें भी हेड का प्रयोग होगा। उसके की लिखेंगे, पास की हेड लगाएंगे, एक की ए लिखेंगे और गाय की काऊ COW। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? रजत के पास एक कार नहीं थी। रजत के पास एक कार नहीं थी। देखिए, इसमें भी थी आया, वाक्य में पास दिया हुआ है। इसको जब बनाएंगे सबसे पहले कर्ता लिखेंगे रजत। रजत के बाद हमें पास की लिखना है। रजत एक वचन है। अब इस वाक्य में चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ हमें पास की हेड लगाना है, तो हेड लगा दिए। पास की लिखने के बाद हमें लिखना है नहीं की नाट। नाट के बाद एक कार। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। क्या तुम्हारे पास एक किताब थी? क्या तुम्हारे पास एक किताब थी? देखिए, इसमें थी आ गया और वाक्य में पास का बोध हुआ है। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो याद रखिए, ये इंट्रोगेटिव है। शुरू में क्या आ गया? अगर शुरू में क्या आता है तो पहले हमें पास की अंग्रेजी लिखना है और पास की अंग्रेजी हमें लिखना है हेड। तो सबसे पहले पास की लिखा हेड। हेड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे तुम्हारे की यू के बाद एक किताब की लिखना है बुक BOOK और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आगे देखिए, क्या हमारे पास एक पेन था? शुरू में क्या आ गया?
शुरू में अगर क्या आता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पहले देख लीजिए था दिया है और पास का बोध है, हैड का प्रयोग है। शुरू में क्या आया है, पहले पास की लिखेंगे हैड, हैड। कर्ता लिखेंगे हमारे की वी, एक की लिखना है ए, और पेन की लिखेंगे PEN, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये था पहला प्रश्नवाचक। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्नवाचक की। देखिए दूसरा प्रश्नवाचक क्या है, जैसे आया उसके पास, उसके पास कितने रुपए थे। देखिए इसमें लिखा उसके पास कितने रुपए थे, लास्ट में थे दिया है, वाक्य में पास दिया है, हैड का प्रयोग। लेकिन इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, वाक्य के बीच में आ गया कितने। जब वाक्य के बीच में कितना, कितनी, कितने आदि शब्द आते हैं तो हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, अगर कितने के आगे वाले शब्द को हम काउंट कर लेते हैं यानी गिन लेते हैं, गिनती में आता है, काउंटेबल है, तो हाउ मेनी लगाते हैं। अगर कितने के आगे वाले को हम नहीं गिन पाते हैं तो उसमें हाउ मच लगाते हैं। तो रुपए चाहे जितने हो गिने जा सकते हैं, इसलिए कितने की अंग्रेजी हमें लगाना है हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी लगाना है, कितने की हाउ मेनी। कितने के लिखने के बाद कितने के आगे वाले की भी लिखेंगे रुपीज, रुपए की, रुपीज, RUPEES, RUPEES, रुपीज। देखो पहले कितने की लिखा हाउ मेनी, रुपए की लिखा रुपीज, इसके बाद अब पीछे आएंगे पास की लिखेंगे, पास की हमें हेड लगाना है, हेड लगा दिया। उसके की लिखेंगे ही, सबसे लास्ट में उसके की और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से और एक समझिए, मेरे पास, मेरे पास कितनी चीनी थी। देखिए इस सेंटेंस में थी दिया है और पास दिया है, थी भी आया, पास भी आया, हैड का प्रयोग है। इसमें कितनी आ गया, कितनी के आगे चीनी है, चीनी को हम गिन नहीं सकते, इसलिए कितने की अंग्रेजी जो लगाएंगे वो हाउ मच लगाएंगे, हाउ मच, MUCH, हाउ मच। कितने की लिखने के बाद चीनी के लिखेंगे सुगर, SUGAR, ठीक है। इसके बाद देखिए पहले कितनी की लिखा फिर चीनी की लिखा, अब आएंगे पीछे पास की लिखेंगे हैड, हैड, हैड के बाद मेरे के लिखेंगे आई और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से ये हैड का प्रयोग खत्म हुआ। अब हम जो है अगले प्रयोग की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।